वेलकम बैक। ग्रीडी मेथड के बारे में बात कर रहे हैं। ग्रीडी मेथड क्या होता है? ये एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पे हम ग्रीडीली एक सॉल्यूशन को चूज करते हैं आउट ऑफ मैनी सॉल्यूशंस, और फिर उसको हम लोग अप्लाई करते हैं टू गेट द मैक्सिमाइज और द मिनिमाइज रिजल्ट। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम दे रखी हो हमको, उसका अगर हमें कोई मैक्सिमम आउटपुट चाहिए या मिनिमम आउटपुट चाहिए, या फिर मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए मिनिमम रिजल्ट चाहिए, उस बेसिस पे हम लोग ग्रीडी अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं। ग्रीडी मतलब एक लालची अप्रोच होना जिसमें हम कम काम करते हुए ज़्यादा आउटपुट गेन कर सकते हैं। ठीक है, एज टू एल्गोरिदम कब हम ग्रीडी अप्रोच का इस्तेमाल करते हैं? जब हमें एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हमें मैक्सिमाइज रिजल्ट या फिर मिनिमाइज रिजल्ट जानने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स हमारी क्या होती है? एक सीक्वेंस होती है डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, हमारे पास बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, हम उसमें से एक एक करके डिसीजन लेते हैं कि हम ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। अब ये डिसीजन कैसे लेते हैं? ये हम डिसीजन अपनी प्री नॉलेज के ऊपर से लेते हैं। जो प्री डिफाइंड नॉलेज होती है हमारे पास, हम उस बेसिस पे ये डिसीजन लेते हैं। नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन फॉर ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम इज यूजुअली एक्सपोनेंशियल। अब जितने भी हमारे पास फिजिबल सॉल्यूशंस होते हैं, या बोल दो आप इसको सैंपल स्पेस या फिर सॉल्यूशन स्पेस, फिजिबल सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे हम बोलते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन स्पेस। जो हमारी सॉल्यूशन स्पेस होती है ये यूजुअली एक्सपोनेंशियल होती है। ठीक है, लेकिन इसमें से फिजिबल जो हमारे काम के होते हैं वो कुछ ही होते हैं। ठीक है, अब क्या होगा, हम इस सॉल्यूशन स्पेस में से निकालेंगे हमारे फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन ये जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्पेस फॉर ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम इज यूजुअली एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब ये जो हमारी ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये कब एक्सपोनेंशियल है या कब कुछ है? तो ऑप्टिमाइजिंग प्रॉब्लम हमारी दो तरीके के आउटपुट देती है या नंबर ऑफ सॉल्यूशंस देती है। एक होता है हमारा 2 की पावर n और एक होता है हमारा n फैक्टोरियल। ठीक है, अभी 2 की पावर n सॉल्यूशंस कब आते हैं? जब हमारी जो प्रॉब्लम है वो एक सबसेट प्रॉब्लम हो, जहां पे आप सबसेट्स पे काम कर रहे हो। और n फैक्टोरियल कब आता है? जब आप एक ऐसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो जहां पे परम्यूटेशन इंक्लूडेड है। ठीक है, जैसे आपने बोला एक प्रॉब्लम है जिसमें आपको 5 into 2 5 into 4 into 3 into 2 into 1 लग रहा है, इतना टाइम लग रहा है आपको, आपकी एक सीरीज बनी है या कुछ भी बना है, ऐसा कुछ लग रहा है। लेकिन ये तो हम स्मॉल इनपुट ऑफ n की बात कर रहे हैं। यही काम हम एल्गोरिथम में लार्ज इनपुट्स के लिए करते हैं, लार्ज वैल्यूज ऑफ n के लिए करते हैं। तो ये जब हम लार्ज वैल्यूज ऑफ n के लिए कर रहे होते हैं तो ये हमारा n फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही सबसेट प्रॉब्लम में हमारे पास कितने सबसेट्स होते हैं? अगर हम एक पावर सेट डिजाइन करें तो एक पावर सेट में हमारे पास 2 की पावर n एलिमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसेट प्रॉब्लम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n हो सकती है, वहीं पे परम्यूटेशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास n फैक्टोरियल हो सकती है। अब कोई बच्चे बोले भैया नहीं आया समझ में, तो ये लो भैया, अगर हम पावर सेट ऑफ a बनाएं तो या तो 5 आ सकता है, या 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 1 2 दोनों आ सकते हैं। तो 4 एलिमेंट है, मतलब 2 की पावर 2 4, तो ये 2 की पावर n हो गया ना। तो ऐसे आपकी जो सबसेट प्रॉब्लम है वो आपको 2 की पावर n रिजल्ट दे सकती हैं, और जो आपकी परम्यूटेशन प्रॉब्लम्स है वो आपको n फैक्टोरियल टाइप के रिजल्ट दे सकती है। अब जो हमारी जो ग्रीडी अप्रोच है वो क्या होती है? वो होती है अ ग्रीडी approach is selecting optimal solution based on predefined
स्ट्रैटेजीज, जो पहले से आपने स्ट्रैटेजीज बनाई रखी हैं उस बिहाफ पे आपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन सेलेक्ट करना है। अब कैसे होगा ये ऑप्टिमल सिलेक्शन? तो ग्रीडी अप्रोच इज सेलेक्टिंग ऑप्टिमल सॉल्यूशन बेस्ड ऑन प्रीडिफाइंड, ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये था हमारा ग्रीडी मेथड। अब ग्रीडी मेथड में क्या होता है हमारे पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो ग्रीडी मेथड के जो हमारे पास एडवांटेज हैं वो क्या है कि इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो हमेशा पॉलिनोमियल आती है। तो अगर हम लिख लें यहाँ पे एडवांटेज, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलवेज पॉलिनोमियल। वहीं अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज इसका क्या होता है कि जरूरी नहीं है जो आपको सॉल्यूशन मिला है वो हमेशा ऑप्टिमल हो। ये हमने ग्रीडी अप्रोच से निकाला हुआ एक सॉल्यूशन है जो हमें लग रहा है ऑप्टिमल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये जो हमारा सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल हो। सॉल्यूशन नीड नॉट टू बी a global optimal solution। अब ग्लोबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो गया? मतलब कि ग्लोबल मतलब इससे बाहर कोई भी ऐसा सॉल्यूशन नहीं है जो ऑप्टिमल हो। लेकिन डिसएडवांटेज ये रहता है कि ऐसा सॉल्यूशन देने में हमारी ग्रीडी एल्गोरिदम फेल हो जाती है। वो क्या बोलती है कि आपको जो हम सॉल्यूशन दे रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो आपका ग्लोबल ऑप्टिमल हो, लेकिन वो ऑप्टिमल होगा, ठीक है। उससे जो ग्रीडी सॉल्यूशन आपको दे रहा है उससे ऊपर भी हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये डिसएडवांटेज हमारा एक आ जाता है ग्रीडी में, ठीक है। तो ये था ग्रीडी मेथड। इसके हम लोग अलग अलग टाइप के एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे, डिजिक्स्ट्रा पढ़ेंगे, उसके बाद प्रिम्स, क्रुस्कल्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो कुछ एल्गोरिथम्स हम इसके ऊपर देखेंगे, जॉब शेड्यूलिंग और फ्रैक्शनल एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स पे हम काम करेंगे। तब तक के लिए आप रिवाइज करिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।